the world best YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो लिहाजा पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, यानी ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सी का ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। यूज़ द वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे ये ए बी वेक्टर इज़ इक्वल टू सी डी वेक्टर। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह हम इस सवाल को करने के लिए अभी एक पिक्चर बनाएंगे। लेट ये पैरेललोग्राम एक किस्म का है, ठीक है। ये पॉइंट ए बी सी एंड डी। पॉइंट ए हमें क्या दिया गया है, 2 - 4। बी हमें दिया गया है 4 0। सी दिया गया है 1 6। और ये हमें नहीं पता, इसे हम लेट एक्स और वाई कर देंगे, ठीक है। अब हम वेक्टर ए डी और बी सी इन दोनों को मालूम करेंगे, बी सी और ए डी, ताकि हमें तो ये पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए ये एक वैसे पैरेललोग्राम है, ये दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस तरह करने से आसानी होगी। तो हम अब ए डी मालूम करते हैं वेक्टर। आसान तरीका मैंने आपको बताया था, फार्मूला है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो ये x2 - x1 2, यानी x2 - x1। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ i ये फार्मूला है, ठीक है। ये i का वेक्टर प्लस y2 - y1, ये j का वेक्टर, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए डी वेक्टर इज़ इक्वल टू x2 हमारे पास क्या है, सिंपल x है, और माइनस x1 क्या है 2, i इसी तरह आएगा, ठीक है। और प्लस y2 हमारे पास क्या है, सिंपल y, और y1 क्या है हमारे पास -4। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस बना देंगे, ठीक है। और ये j उसी तरह। अब ए डी हमारे पास आया, ये ए डी की वैल्यू आ गई। अब हम मालूम करेंगे बी सी वेक्टर x2 - x1 i, y2 - y1 j, ठीक है। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। b पहले आता है, इसलिए कुछ का सवाल होता है कि ये x1 क्यों नहीं है। b पहले आता है फिर c आता है, इसलिए x1 यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो बी सी वेक्टर x2 क्या दिया गया है, 1 - 4, ठीक है, i प्लस y2 क्या है 6 - y1 0 है,
और ये जे। बी सी ये -3i आ जाएगा, -3i प्लस 6j। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अच्छा, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई, ए डी और बी सी। अब जैसा कि हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, एज ए बी सी एंड डी इज ए पैरेललोग्राम, सो ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, लिहाजा ये और ये आपस में ये दोनों इक्वल होंगे तो तब ये पैरेलल बनता है। तो इन्होंने पहले बता दिया ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हमने ए डी इज इक्वल टू बी सी फाइंड करना है हमें डी की वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। ए डी यानी x - 2i प्लस y प्लस 4j इज इक्वल टू -3i प्लस 6j। ये बी सी की वैल्यू पुट कर बाय कंपेयरिंग आई वाली की वैल्यू, आई को निकाल देंगे और इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे। कंपेयरिंग आपको पता होगा किस तरह करते हैं, x - 2 इज इक्वल टू -3 और इसी तरह y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ आप लाइन भी लगाना चाहते हैं तो लाइन भी लगा लें, कोई मसला नहीं, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इस 2 को हम उस तरफ भेजेंगे ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए, -3 प्लस 2 x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 6 - 4, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। सो हमें ये जो वैल्यूज़ मिली हैं ये किसकी हैं, फाइंड आउट क्या करना था, पॉइंट डी। ये सो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1 और 2 है। हमारा सवाल मुकम्मल हुआ, ये इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे पॉइंट में इन्होंने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ए डी क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा पार्ट जो है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उससे पार्ट 1 से हमने डी फाइंड आउट कर लिया था। अब पॉइंट 2 से डी फाइंड आउट करने का शुरू किया है हमने। ए डी बी सी इज़ ए पैरेललोग्राम, उसी तरह होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेट आप यहाँ पैरेललोग्राम की पिक्चर बनाएं इस तरह का। ठीक है, उन्होंने ए लिखा है, ए लिख देंगे, डी लिखा है, डी लिख देंगे, और बी लिखा है, बी लिख देंगे, यहाँ सी लिखा है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपको पता होगा, बुक पे आप देख सकते हैं, पहले सवाल में भी हमने लिखा था -4, वही वैल्यू होगी। डी हमने फाइंड आउट करना है, ये एक्स और वाई, ठीक है, लेट यहाँ लेट लिख दें। ठीक है, और बी की वैल्यू है 4, 0 और सी की वैल्यू है 1, 6। ठीक है, एज ए सी और बी डी। अब इन दोनों के एक तो हमने वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, ए सी हम फाइंड आउट करेंगे x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j। ठीक है, ये x1 है
ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब आप खुद भी इस सवाल को कर सकते हैं। x2 1 और माइनस ये 2, x2 और x1 ये i इसी तरह है, प्लस y2 हमारे पास है 6 और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। ये 4 हमने लिख दिया, j उसी तरह। AC इज इक्वल टू -1i, या सिंपल i माइनस, और यहाँ प्लस आएगा 6 और 4 10j। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई AC की। अब BD फाइंड आउट करेंगे। BD इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि DB हमने क्यों नहीं फाइंड आउट किया। DB इसलिए फाइंड आउट नहीं किया कि भाई B पहले आता है और D बाद में आता है। ठीक है, तो इसमें x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 j। ठीक है, BD x2 क्या है, ये हमारे पास है x1 y1 x2 y2। तो x2 हम लिखेंगे 4 माइनस x i प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस y j। BD इज इक्वल टू 4 माइनस x i माइनस, यहाँ माइनस y j आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू BD की। एज ADBC, जैसे ऊपर सवाल में स्टेटमेंट दी गई है वही आपने लिख देनी है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ ए पैरेललोग्राम सो AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD। यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप लोगों ने ये जो DB है ये रॉन्ग है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ हमने DB लिख देना है, क्योंकि जैसे AC हम फाइंड आउट कर रहे थे इसलिए DB भी इसी तरह फाइंड आउट कर रहे थे, और ये वेक्टर सीधा ये दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं वेक्टर, और ये भी इसी तरह होगा, ये DB होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये हमारे पास DB की वैल्यू है, और ये भी इसी तरह होगा AC इज इक्वल टू DB। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलेंगे जैसे दूसरे सवाल में किया था। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -1i प्लस 10j इज इक्वल टू DB की जो वैल्यू है 4 माइनस x i माइनस y j। ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग i की वैल्यूज़ i के सामने, जैसे ये i को हम हटा देंगे, -1 4 माइनस x। ठीक है, और y j वाली जो है 10 इज इक्वल टू माइनस y। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या,
इस x को यहाँ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 1 को वहाँ ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है। तो ये यहाँ 4 + 1 x = 5, ठीक है। और y को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये नेगेटिव है और यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा 10। सो D इज़ 5 - 10, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों ये सवाल यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, जिसकी वजह से हमें वीडियो दूसरी बनानी पड़ेगी अगले सवाल के लिए, 8th के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।